हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ये होती क्या है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों में आप लोगों को अभिक्रिया बताने चल रहा हूँ फ्रॉम बच्चों एलियट। आप लोगों ने देखा था कि मैंने एल्कोहल चैप्टर में रिएक्शन बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया क्या होती है गिरनार अभिकर्मक के साथ। तो यहाँ पर वही रिएक्शन बच्चों फिर से हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ बहुत ही प्यारा बच्चों ये आप सबका रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड बच्चों क्या कीटोन। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया क्या एल्डिहाइड एंड बच्चों क्या कीटोन। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही ये वीआईपी रिएक्शंस है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड का मतलब आप लोग समझते हैं, कहीं पर अगर CHO ग्रुप आ जाए तो फिर क्या बोलते हैं एल्डिहाइड कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आता है तो फिर क्या बोलते हैं कीटोन कहते हैं। तो अब हम आप देखते हैं पहला केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ने में चल रहे हैं। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन reaction with ग्रिगनॉट मैंने क्या बोला बच्चों, रेजेंट बोलते हैं, ग्रिगनॉट रेजेंट। तो अब यहां पर हम आप देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया ग्रिगनॉट अपकर्मक के साथ करा दिया जाए, तो आप सब जानते हैं बच्चों अगर कहीं पर दिखाई देता है, जैसे हमारे पास आ गया जीवन में बच्चों दिख जाए आर, मैंने क्या बोला CHO, इसे हम आप क्या बोलते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। कहीं CHO ग्रुप दिखाई दे या पाया जाए तो इसे क्या कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। और इसका लिखने का जो तरीका होता है बच्चों, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड यहाँ पर O, और बच्चों क्या लिख सकते हैं H। अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए, किसके साथ कराना है बच्चों, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो हमारा आपका जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता क्या है, तो अगर कहीं दिख जाए तो RMG क्या यक्स को क्या बोलते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो आप लोगों को मैंने कई बार बता रखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पर जब बच्चों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज निगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज। और R और Mg के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या जनरेट होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाता है, तो यहाँ ओवरऑल जो है यहाँ बन जाता है बच्चों हमारे पास देखिए R है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बच्चों ब्रेक हो गया तो यहाँ माइनस, और माइनस के साथ कौन जाएगा प्लस वाला, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा Mg, और इसे बोलते हैं बच्चों क्या यक्स, और बाहर निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों H। ये देखिए H है ना, तो इसके बाद नीचे क्या लगेगा, ये R जाके कार्बन से लग जाएगा तो यहाँ बन जाएगा R। कोई समस्या। तो यहाँ पर एक बच्चों इसे हम आप बोलते हैं मध्यवर्ती बोलते हैं। तो ये जानते रहिए कि ये हमारा एक प्रकार का मध्यवर्ती होता है, इंटरमीडिएट होता है। अब इस मध्यवर्ती का अगर हम आप बच्चों क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा दिया जाए। जल अपघटन का मतलब ये होता है बच्चों जल के साथ अपक्रिया कराना होता है। तो आप सब जानते हैं कि जल अणुओं के बीच क्या होता है, हम जानते हैं कि कुछ इस प्रकार से H के आते हैं फिर OH आ जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये क्या बच्चों पॉजिटिव चार्ज। और मैंने बोला कि यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज पॉजिटिव। अब नेगेटिव के साथ कौन जाएगा पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। तो ऐसे ही प्रक्रिया यहाँ पर देखिए बच्चों R है और हमारे पास क्या है C, तो ये C, और इससे बच्चों H लगा हुआ तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बच्चों CH, और यहाँ पर नीचे लगा हुआ R, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ तो ये बन गया ये। अब इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जाएगा तो बन जाएगा बच्चों क्या OH, और बाहर निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों Mg के साथ जाएगा OH, तो यहाँ हो जाएगा Mg, मैंने बोला कि OH, और निकल जाएगा बच्चों यक्स। तो यहाँ पर ये आपका क्या है
इसे बोला जाता है बच्चों क्या, एल्कोहल कहते हैं। तो अगर मैंने यह कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया जो होती है ग्रिग्नाल अभिकर्मक के साथ कराने पर एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, और इसका अम्लीय जल अवघटन कराने पर मैंने बोला कि बच्चों क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या इतना आप लोगों को समझ में आए? तो मैं रिएक्शन के माध्यम से बच्चों एक रिएक्शन आप लोग समझाता हूं कि कैसे यहाँ पर होने वाला है। तो ओवरऑल एक बार में आप लोग मस्तिष्क में जो है ये रिएक्शन बैठ जाएंगे। तो अब हमारे पास RCHO लिया था, यहाँ बच्चों मैं एक एक पार्ट ले रहा हूं। मान लीजिए हमारे आपके जीवन में बच्चों आ गया H, मैंने बोला कि CHO। HCHO का नाम आप लोग जानते हैं ना, इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसका अभिक्रिया करा दिया जाए, किसके साथ कराया जाए बच्चों, हमारा ग्रिग्नाल अभिकर्मक, जैसे हमारे आपके पास है CH3, अब यहाँ पर ले लिया जाए बच्चों Mg, और मैंने बोला कि क्या ले लिया जाए बच्चों, Br। तो इसे बोलते हैं, मैंने बोला कि ग्रिग्नाल अभिकर्मक। अब इसकी अभिक्रिया इसके साथ हम थोड़ा बच्चों हीट करा देते हैं। तो आप लोग जानते हैं इसका लिखने का तरीका, HCHO को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर बच्चों बनाया ऐसे मैं यहाँ भी बना सकता हूँ। फिर मैं लिख दूं H, मैंने बोला कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा H। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया था, अंतर पाया था। तो ये बच्चों बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पर क्या बच्चों, पॉजिटिव। अब मैंने बोला कि इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा निगेटिव वाला। तो अब देखिए अभी H है ना, तो लिखने का तरीका वही सेम रहेगा H, और इसके साथ आएगा बच्चों क्या, CH3। तो यहाँ आ गया CH3, और यहाँ पर लगा हुआ बच्चों H। अब यहाँ पर मैंने बोला O, और आ जाएगा Mg। अब इसके साथ जाएगा Mg और बच्चों क्या, Br। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, फिर से इसका हम लोग कराएंगे बच्चों क्या, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। तो मैंने बोला कि H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, H2O लिया जाएगा। तो अब सबसे पहले फिर से वही तरीका हो, OH बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग माइनस, ये बच्चों प्लस। अब हमेशा ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव। तो मैंने बोला कि यहाँ बन जाएगा, ये CH3 है, तो एक बार में लिख रहा हूँ बच्चों। तो मैंने बोला कि यहाँ बन जाएगा CH3, तो ये CH3। अब इस कार्बन से दो बार क्या लगे बच्चों, हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये हो जाएगा CH2। अब इधर देखिए O लगा है, O के साथ H जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा OH, और बच्चों प्लस यहाँ से निकल जाएगा क्या, तो आप लोग जानते हैं Mg, और इधर से क्या OH, और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br। तो ये आपका, इसे हम आप बोलते हैं बच्चों एथेनॉल। तो इसे एथेनॉल, या इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एथिल अल्कोहल। अगर कहीं से आप लोगों को दे दिया जाए, कह दिया जाए बच्चों कि आप लोग अभिक्रिया कराइए किसके साथ, तो फॉर्मल्डिहाइड से बच्चों क्या, एथिल अल्कोहल का निर्माण कराइए, तो ये आप लोगों का बच्चों क्या रिएक्शन है। अब मैंने बोला कि इसी प्रकार से ये हमारा आपका क्या रहा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड रहा। इसी प्रकार से अगर एसिटाल्डिहाइड आ जाए, तो हम लोग ले लेते हैं बच्चों CH3, CH बच्चों क्या O, और इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए ग्रिग्नाल अभिकर्मक के साथ, यहाँ भी ले लिया जाता है बच्चों CH3, और मैंने बोला कि Mg बच्चों क्या ले लिया जाए। आज मैं Br के स्थान बच्चों Cl ले रहा हूँ, Cl ले लिया। अगर अभी भी क्या करा दिया बच्चों, हीट करा दिया जाए, तो फिर से आप लोग लिखने का तरीका समझ चुके हैं। CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों, इसका नाम है एसिटल बच्चों क्या, डिहाइड। तो मैंने बोला कि एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड को हम आप बना सकते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, और बच्चों क्या H। तो मैंने बोला कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है। तो ये बच्चों बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप सब जानते हैं, फिर से वही पूरी प्रक्रिया, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ। तो बन जाएगा हमारे पास बच्चों क्या, CH3 है आगे, CH3, फिर बच्चों C, और इससे लगेगा CH3, और ऊपर हो जाएगा बच्चों OMG, और बच्चों यहाँ पर क्या है Cl, और यहाँ पर हमारे पास क्या है H है।
अब इसका हम लोग कराएंगे बच्चों क्या, जल अपघटन। तो मैंने बोला H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, H2O, ये अम्लीय जल अपघटन होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा आपका बनेगा क्या बच्चों, हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ से H आ जाएगा क्या, OH आ जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और ये बच्चों क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने बोला कि यहाँ पर हो क्या जाएगा, तो बनेगा क्या बच्चों, CH3 है तो CH3। अब कार्बन यहाँ पर बच्चों O के साथ जाएगा क्या, H, तो यहाँ पर OH। अब इससे क्या हमारा आएगा बच्चों, मैंने बोला CH3 प्लस बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या, MgOH, और बच्चों मैंने बोला कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा Cl। तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो इसका नाम क्या होता है, आइसो क्या बोलते हैं, प्रोपिल बच्चों क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। समझ में आया, यह आपका प्राइमरी एल्कोहल है, ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि हमारे आपके पास बच्चों दिखाई दे रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O, और जो मेरे पास है CH3, तो इसे नाम जो होता है एसीटोन बोलते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक होता है एसीटोन। अगर कह दिया जाए एसीटोन की अभिक्रिया कराया जाए बच्चों ग्रिनार्ड अपकर्मक के साथ, किसके साथ, ग्रिनार्ड, तो यहाँ पर हम आप ले सकते हैं CH3 Mg ले लीजिए सर, और क्या ले लेते हैं, ब्यार। तो इसे करा दीजिए हीट। तो बच्चों यहाँ पर हीट कराने के बाद मान लीजिए आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, ए बना, जो इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट बनने के बाद इसका करा दिए सर अम्लीय जल अपघटन H2O, तो प्रोडक्ट बन गया बच्चों B। तो यहाँ पर A और B जो है क्या बनेगा बच्चों, जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए यहाँ पर A और क्या B क्या बनता है।